बच्चों, तो आज हम अपनी दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है ना। आप लोगों को ध्यान होगा, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, उसमें हमने जाना था कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर आती है वो मेटल अपने से नीचे आने वाली मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उसके सॉल्यूशन से, ठीक है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। और इसे हम एक नाम दे रहे थे, इस रिएक्शन को हम एक नाम दे रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो उसी की एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले हैं, जिससे हम देखेंगे कि क्या वाकई में जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आती है वो नीचे वाली को डिस्प्लेस करती है या नहीं, ठीक है। तो इसको करने के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। आप सब जानते हैं कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। आप लोग वैसे भी जानते हैं कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो हम इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा पार्ट लेंगे इसका, हम इस सॉल्यूशन में आयरन मेटल डालने वाले हैं, ठीक है। हम इस सॉल्यूशन में आयरन मेटल डालने वाले हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और साथ में मेरे पास आयरन मेटल पाउडर फॉर्म में है। तो आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ, है ना। देखिए मेरे पास आयरन मेटल है, आपको नज़र आ रही होगी, है ना। ये आयरन मेटल मेरे पास किस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में, ठीक है। मैंने इस आयरन को इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, है ना, डाल रहा हूँ मैं, देख सकते हैं आप लोग, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला। डालने पर आपको इन दोनों को स्टीयर करना है अपने हाथ से, है ना, इस तरह से सॉल्युबल करना है ना, क्योंकि इस रिएक्शन में टाइम लगता है, ये रिएक्शन जल्दी हो जाए इसलिए आपको इसको स्टीयर करते रहना है, ठीक है, इस तरह से अपने हाथ से। तो हम इसको स्टीयर करते हैं, 2 या 3 मिनट लग सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देखेंगे कि थोड़ी देर बाद इस सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन मेरे पास है, इसका ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाएगा, है ना। चलिए तो मैं कर रहा हूँ इसको आपके सामने, आप लोग भी नजर करिएगा। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपका रिएक्शन तब खत्म हो जाता है जब आपका टेस्ट ट्यूब नीचे से थोड़ा थोड़ा हीट मारने लगता है, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होता है, इसमें हीट बाहर निकलता है ना। तो ये टेस्ट ट्यूब आपका, आप लगातार स्टीयर करेंगे तो थोड़ी देर बाद ये टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगा, है ना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो उस टाइम से भी कि हाँ आपका रिएक्शन होना शुरू हो गया है, ठीक है। या आप इसको रखा रहने दें तो भी ये रिएक्शन हो जाता है प्रोसेस, पर उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो हम इसको स्टीयर कर रहे हैं, स्टीयर करने से रिएक्टिविटी बढ़ती है ना, रिएक्शन का रेट बढ़ता है क्योंकि कोलिजन्स बढ़ती हैं, है ना। खैर वो बात की बात है, अभी तो हम देखेंगे कि क्या ये रिएक्शन होगा। आप देख पा रहे होंगे कि हल्का हल्का कलर जो है वो लाइट होना शुरू हो गया है ना, ब्लू तो नहीं रहा है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ऐसे हम जब इसको हिलाते रहेंगे तो ये रिएक्शन होगा। और आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको कलर नज़र आ रहा हो तो कैमरे में, नीचे हमारे पास एक ब्राउनिश कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का हमारे पास एक पीपीटी फॉर्म हुआ है ना। आप लोगों को ध्यान होगा कि कॉपर का जो एक्चुअल कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। मैंने क्या लिया था, मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था जो कि ब्लू कलर का था। आप देख पा रहे हैं कि ब्लू कलर खत्म हो चुका है, साथ में एक पीपीटी बन गया है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है। इसका मतलब ये है कि आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट में से हटा दिया, तो ये कॉपर सल्फेट नहीं रहा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर निकल गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया, है ना, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और ये जो नीचे पीपीटी आपको दिख रहा है ये एक्चुअली में किसका पीपीटी है, ये कॉपर का पीपीटी है। तो आप क्या रिएक्शन इसके लिए लिख सकते हैं कि सर FeSO4 रिएक्ट करेगा विद, CuSO4 रिएक्ट करेगा विद Fe और क्या बना देगा, FeSO4। जो ये नया सॉल्यूशन आपको दिख रहा है ये किसका सॉल्यूशन है, ये FeSO4 का सॉल्यूशन है। और हमने रिएक्टिविटी सीरीज में यही पढ़ा था कि Fe कॉपर से ऊपर आती है तो उसको उसके सॉल्यूशन में से वो डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है। तो ये पहली रिएक्शन थी जो कि फीजेबल थी, है ना। और मैं फील कर पा रहा हूँ इसको, आप जब लैब में होंगे तो आप भी कर पाएंगे कि एक टेस्ट ट्यूब हीट मारने लगता है, गर्म हो जाता है इस रिएक्शन के होने के चलते, ठीक है, ओके। अब यही चीज मैं जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ करने वाला हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ ZnSO4 का सॉल्यूशन है ना, दिख रहा है आपको, कलरलेस होता है ना, ZnSO4 का सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं इस ZnSO4 के सॉल्यूशन में वापस से आयरन डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। आयरन मेरे पास पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट है, आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये आयरन है मेरे पास, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है कुछ, ओके। मैंने यहाँ डाल दिया, इसको डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको कंटिन्यूसली स्टीयर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इनका रिएक्शन हो जाए। अगर इसका कुछ कलर चेंज हुआ, है ना, या मेरे को लगा कि हीट वगैरह कुछ इवॉल्व हो रही है नीचे से, मुझे पता लगा कि, तो रिएक्शन मतलब हो रहा है,
ठीक है, तो इसको स्टीयर करते हैं, इसको भी 2-3 मिनट स्टीयर करके देखते हैं कोई रेस्पॉन्स मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं मिलेगा वैसे, है ना, आप सब जानते हैं, समझदार बच्चा जानता है कि सर कुछ नहीं होगा, कितना भी स्टीयर कर लें, आप करके देखते हैं। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, है ना, किसी तरह का मुझे कलर चेंज नहीं दिख रहा। इवन ये जो आयरन मैंने डाला था ये ऐसा का ऐसा है, सॉल्युबल भी नहीं हो रहा, और पीपीटी भी आयरन का ही बन रहा है। कलर देखिए पीपीटी का, आयरन मेटल का कलर था, ठीक है। और आप स्टीयर कर लेते हैं, 1 मिनट और स्टीयर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता, यहाँ पर कोई रिएक्शन, किसी तरह का रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता जब ZnSO4 के सॉल्यूशन में आप आयरन को डालते हो। इसी आयरन को आपने जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला था तो उसने उसका ब्लू कलर डिसअपीयर कर दिया था और एक रेड पीपीटी फॉर्म कर लिया था, जबकि यहाँ मैं इसको कंटिन्यूसली स्टीयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप रखा भी रहने देंगे काफ़ी टाइम तक तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता है, ठीक है। और इन सॉल्यूशन को मैं ऐसे के ऐसा रख के जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इनकी क्लिक्स भी भेज दूंगा 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, जब भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। एक बार फिर से सुन लें, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ है मीन्स आयरन ने जिंक को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होती है आयरन से, आयरन डिस्प्लेस नहीं कर सकती जिंक को उसके सॉल्यूशन से, ठीक है। और हम जानते भी हैं कि जिंक जो है आयरन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आती है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आने वाली मेटल्स होंगी वो नीचे आने वाली मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगी, ठीक है। और नीचे आने वाली मेटल्स जो होंगी वो ऊपर वाली मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। आप अभी भी देख सकते हैं एक बार और, यहाँ पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ये पहले भी कलरलेस था, अभी भी कलरलेस है, ठीक है। जबकि मैं आपको ये वाला सॉल्यूशन दिखाऊं तो वापस देख लें, यहाँ पे ब्लू कलर पूरी तरह डिसअपीयर हो चुका है, ये कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन था, अभी किसमें कन्वर्ट हो चुका है, FeSO4 में, फेरस सल्फेट में, ठीक है। और आपको ये जो ब्राउन कलर का यहाँ पे पीपीटी दिख रहा है, ये पीपीटी एक्चुअली में क्या है, ये पीपीटी एक्चुअली में कॉपर है, ठीक है, जो कि वहां से निकल के आ चुका है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में, थैंक यू।